जिस लड़के को 12 साल की उम्र में तख्त पर बैठा दिया गया, फिर अचानक उसे तख्त से उतार दिया गया, उसको नाकाम समझा गया। लेकिन कोई ये नहीं जानता था, जो दीवार 1000 साल से कोई नहीं गिरा पाया था, दुनिया की एक ऐसी दीवार जो 3 परतों में बनी थी, उसके चारों तरफ समुद्र, और ये 12 साल का सुल्तान उसको गिरा देगा। 1444 ईस्वी सुल्तान मुराद सेकंड ने तख्त छोड़ दिया और 12 साल के मोहम्मद अल फातेह को सुल्तान बना दिया। लेकिन यूरोप ने इसे एक मौका समझा और क्रूसेडर फौज हमला करने लगी। दरबार के अमीरों ने कहा, यह लड़का सल्तनत नहीं संभाल सकता। मजबूरी में सुल्तान मुराद को वापस तख्त पर बैठना पड़ा। मोहम्मद अल फातेह को जब हटाया गया तो उन्होंने कोई बगावत नहीं की, बल्कि इल्म और तैयारी में लग गए। उन्होंने जंग के तरीके सीखे, यूनानी लातीनी जुबान सीखी, नक्शे बनाए और तोपखानों पर रिसर्च की, फौज को ट्रेनिंग दी। फिर सामने एक हदीस आती है जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुस्तुनतुनिया जरूर फतह होगा और उसका अमीर कितना बेहतरीन अमीर होगा और उसकी फौज कितनी बेहतरीन फौज होगी। इसी हदीस को सामने रखकर सुल्तान अल मोहम्मद फातेह की तरबियत की गई। सुल्तान को बचपन से कुरान और हदीस, फिका, जिहाद की तालीम दी गई। उनके उस्ताद शेख आक शमसुद्दीन, जो उस वक्त के एक बड़े आलिम थे, वो बार बार सुल्तान मोहम्मद अल फातेह को कहते, तुम वही अमीर हो जिसकी बसारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी वजह से सुल्तान की तलवार से पहले उसका ईमान मजबूत हो चुका था। जब सुल्तान मुराद का इंतकाल हो गया तो मोहम्मद अल फातेह 17 साल की उम्र में दोबारा तख्त पर बैठे। तख्त पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहला ऐलान किया, कुस्तुनतुनिया को फतेह करने का समय आ गया। अब उस्मानी सल्तनत की बागडोर उनके हाथ में थी। सामने थी रोमी सल्तनत की राजधानी कुस्तुनतुनिया, जिसे 1000 साल से कोई जीत नहीं सका था। 3 परतों की दीवारें, चारों तरफ समुद्र और दुनिया की सबसे मजबूत फौज रोमियों के पास थी। सुल्तान ने दुआ के साथ साथ असबाब भी पूरे किए। उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी तोप बनवाई, जिसे खींचने में 60 बैलों को लगाया जाता था। इससे यह साबित होता है कि इस्लाम में दुआ और तदबीर दोनों जरूरी होती हैं। जब रोमी लोगों ने खाड़ी पर लोहे की जंजीरें लगा दी तो सुल्तान ने फैसला किया, जहाजों को जमीन पर चलाया जाएगा। यह सुल्तान की अकल और हिम्मत और असल भरोसे की मिसाल थी। उन्होंने कुछ जानवरों की चर्बी पिघलाकर उसको जमीन पर डालने का फैसला किया और जहाज को उनके ऊपर से फिसलाया गया। हमले से पहले सुल्तान ने फौज को जमा किया और कहा, आज 2 ही रास्ते हैं, या तो शहादत या फतेह। फजर के वक्त दुआ के साथ हमला शुरू किया गया और उन तोपों से किले की दीवार गिरा दी गई। रोमी बादशाह मारा गया। हजारों साल पुराना एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुल्तान घोड़े से उतरे और सबसे पहले सजदा किया, फिर ऐलान किया, किसी औरत, बच्चे और बूढ़े को नुकसान न पहुंचाया जाए। यही इस्लाम की फतेह है, यही सुन्नत की जीत है। कुस्तुनतुनिया का नाम रखा गया इस्तांबुल। इस फतेह के बाद उस्मानी सल्तनत इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। यूरोप ने कहा रोम गिर गया और उम्मत ने कहा नबी की बसारत पूरी हो गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह की जीत तलवार से नहीं, ईमान से हुई थी। यह सिर्फ एक शहर की फतेह नहीं थी, यह हदीस की सच्चाई की फतेह थी। सबक, दुनिया का कोई भी किला हो, अल्लाह के हुक्म के आगे मजबूत नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं, तो अल्लाह उनका साथ देता है।